Hello friends, welcome back to my channel again. So as you know, in the previous lecture I have started the matrices chapter of the 12th class over there, which is the third chapter. So उसमें हमने क्या डिस्कस किया था मेरे दोस्तों, तो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। हमने एक तो डेफिनेशन देखा था मैट्रिक्स का, और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वो भी हमने देखा था उस प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मैट्रिसेस पार्ट, विच इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द 12th क्लास, राइट। तो मैंने जैसे कि कल भी बताया था, इसकी बहुत सारी यूजेज है। जब आप हायर सेमेस्टर्स को जाओगे, हायर एजुकेशन जब आप एक्वायर करेंगे, तब आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ओवर हियर, राइट। So let us start with the types of matrices. First one is the column matrix. तो इसको easily understand करने के लिए हम examples के साथ चलेंगे, ठीक है। तो this is a matrix is said to be a column matrix if it has only one column over here. As in the previous video I have discussed about the what is the row, what is column, ठीक है। तो इसमें हम example ले सकते हैं. Suppose as I already told you that we denote the matrices with the capital letter. Suppose I will take A over here. So this is the A matrices. I will write down the matrices over here 2, 3. Suppose this is the one example. It has only one column, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कितने रोज़ है, अगर एक कॉलम है कितने भी रोज़ हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। सपोज इन दिस मैट्रिक्स व्हाट इज़ द ऑर्डर? इट इज़ 2 × 1, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आई विल टेक 3, 5, 4, 1. This is another matrices. What is the order? That is 4 × 1. So इसमें क्या रहता है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम रहेगा, रोज़ जितने भी हो वो मैटर नहीं करेगा। इसमें सिर्फ आपको देखना है अगर एक कॉलम है इसमें, तो आप समझिए कि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन इस मैट्रिक्स का लिखें, हम लिख सकते हैं कि A = Aij m × 1। तो 1 फिक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि कॉलम एक ही रहना चाहिए, इसमें m वेरी कर सकता है। सपोज इट मे बी 1, 2, 3, 4 वट एवर इट मे बी, बट दिस कॉलम शुड बी 1 इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो ये है कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आप डेफिनेशंस भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समटाइम्स दे विल आस्क यू द डेफिनेशंस आल्सो. So another one is the row matrix. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स. सपोज एग्जांपल आई विल टेक हियर 1, 2, 3, 4. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द रो मैट्रिक्स. एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो, 1, 2, 3, 4, whatever may be the number of the columns, no need to worry. Only you have to check whether it has a one row or what we call as 2 rows. So if it has a 1 row, then we can set that this is the row matrix over here. Another example you can take, suppose 2, 1, also it is a row matrix. Suppose 2 only you can take this as 1 row and 1 column. So this is the row matrix over here. अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वो कैसे लिख सकते हैं? B, सपोज अगर मैं लेता हूँ मैट्रिक्स B ओवर हियर, तो इसका Bij लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 1 × n. 1 × n क्यों? 1 तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही रो होना चाहिए, और n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस केस. सो नंबर ऑफ कॉलम्स में वेरी ओवर दियर, इट मे बी 1, 2, 3 और 4. आई होप ये आप इजीली समझ सकते हैं. तो ये है डेफिनेशन किसका? रो मैट्रिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स. ये समझने के लिए देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, ठीक है, इक्वल है, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. उसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. सपोज वी विल टेक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल से आसान होता है समझना. हर कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो एग्जांपल्स के साथ ईजी होता है. सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आई एम टेकिंग हियर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें देखिए आप रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज़ है. कॉलम्स अगर हम चेक करें 1, 2, 3, तो 3 कॉलम्स आ रहे हैं. तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर बनेगा वो होगा 3 × 3, दैट इज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर हम अनदर वे में इसको डिफाइन करें, सो दस एन m × n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. हम m × n मैट्रिक्स को तब कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ये m बराबर है n के, ठीक है। तो इसमें 3 = 3, दैट इज़ m = n ओवर हियर, ठीक है। तो इसमें m कितना है? m तो 3 है इधर, ठीक है, m = 3. n भी कितना है?
3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि जिसमें m भी 3 हो n भी 3 हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ दे आर इक्वल, so then I can set this matrix is a square matrix over here. I hope this is understood to you all people over there. Let's take another example. Suppose I will take 2 cross 2 matrix. Suppose 0 1 2 0. Okay, so this has the order 2 cross 2. I can say that this is also a square matrix just because number of rows are equal to the number of columns. Now let's proceed with the another type, which is the diagonal matrix. So we can see here. So diagonal matrix, a square matrix B is equal to Bij m cross m is said to be a diagonal matrix. कब हम एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो इसके नॉन डायगोनल मीन्स कि डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो क्या है? ज़ीरो है. दैट इज़ अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij m cross m is said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0 when I is not equal to j. Let's understand this. What does this denotation mean with the help of an example. अगर मैं example एक ले लूँ, suppose 3 diagonal non-diagonal elements are 0, right? So 3 3 and 3 0 0 0 0 0 0. So this is the diagonal element 3 3 3. This is a diagonal element, so this is a positive number here. Rest of the numbers, rest of the elements I can say of this matrix are 0 0 0 0. So this matrix, when this is the case, in the definition itself, the diagonal matrix, if all its non-diagonal elements are 0. अब जब सभी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं अगर वो ज़ीरो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अब इस टर्म को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. दैट इज़ Bij इज इक्वल टू 0. Bij मीन्स ये जो i और j है ये इक्वल नहीं होना चाहिए. ये कब इक्वल होगा? सपोज इफ़ आई टेक a11 a12 a13, ओके, a21 a22 a23 एंड a31 a32 a33 मीन्स i और j कब इक्वल होंगे? देखो 1 और 1 i और j इक्वल है, 2 और 2 i और j इक्वल है. ठीक है, तो 3 और 3 जब ये डायगोनल हो रहा है तो उस वक्त क्या कह सकते हैं कि Bij इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो इफ़ Bij इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू 0, i इज़ नॉट इक्वल टू j. तो i इज़ नॉट इक्वल टू j किस में है? देखो i इज़ नॉट इक्वल टू j. 1 एंड 2 तो डिफरेंट है, 1 एंड 3 भी डिफरेंट है, 2 और 1 भी डिफरेंट है, 3 1 भी. ये इन सभी केसेस में यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में है इसमें i और j बराबर नहीं है. तो जब ये एलिमेंट्स बराबर होंगे किसके? 0 के, तब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी. तो अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है दैट इज़ स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि आपने ऊपर जो कंसेप्ट समझा वो तो डायगोनल मैट्रिक्स था. तो अब आपको इजीली समझ आना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है. इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया तो उसमें मैंने बाई चांस सभी इक्वल ही लिए हैं, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है. ठीक है, आर इक्वल, दैट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij n cross n is said to be a scalar matrix if Bij is equal to 0 when I is not equal to j. Let us understand this with the help of example over here. Sam, let's take one matrix over here, 1 0 0 0 1 0 and suppose 0 0 1. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j. सेम, क्योंकि इन जो हम डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं उसमें तो i और j बराबर होता है, ये कह रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में कि i बराबर नहीं होना चाहिए j के बराबर. ठीक है, तो वो इन केसेस में है तो वो सभी 0 होना चाहिए, वो तो है सभी 0. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? Bij इज इक्वल टू k व्हेन i इज इक्वल टू j. तो उसमें मैंने बताया आपको कि ये कब इक्वल होते हैं i और j? जब a11 डायगोनल में होता है वो. ठीक है, तो 2 2 3 3, तो डायगोनल एलिमेंट्स जब सेम होंगे उसमें i और j बराबर होता है. ठीक है, उस वक्त क्या कंडीशन होगा? Bij इज इक्वल टू k. ये जो एलिमेंट होगा वो तो कांस्टेंट होगा, फॉर सम कांस्टेंट k. दिस में बी 2 3 4 whatever you can take it. So 2 I can say here is the another example of the scalar matrix. 3 I can say also is the scalar matrix, but in the diagonal. Okay, rest of the elements should be 0. Later on we will understand those concepts, that is upper triangular matrix, lower triangular matrix, that is the later part. So this is all about the scalar matrix. ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं. और एक जो टाइप है इसका वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0.
क्या ये बहुत सिंपल है समझना कि एक मैट्रिक्स लेनी है, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 लेना है एंड जो रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स है वो सभी 0 है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो अनदर इसका स्टेटमेंट है, इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर matrix A is equal to Aij n cross n is an identity matrix if Aij is equal to 1। Aij is equal to 1 कब होगा? जब I is equal to j होगा। I is equal to j मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर कि ये कौन से एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उसी में तो I एंड j बराबर होता है, तो उस वक्त उसका वैल्यू 1 होना चाहिए उस मैट्रिक्स का, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, 0 कौन से एलिमेंट्स होंगे? इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू j। I इज़ नॉट इक्वल टू j ये भी मैंने आपको बताया कि कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सपोज A21 A23 जिसमें मतलब I और j बराबर ना हो, तो उस वक्त अगर 0 एलिमेंट इसका मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिंपल है, अगर आप इस एग्जाम्पल से समझे, जो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है और जो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय IN, so you should remember it most of the times in the examination you will see this definition, that is identity matrix। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टाइप है, इसका लास्ट नहीं क्योंकि इसमें अभी 2-3 टाइप्स हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे तभी जाके आपको वो समझ आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है उधर। तो ठीक है, तो दिस इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स, लास्ट वन हियर in this particular video। A matrix is said to be zero matrix or null matrix, is sometimes we can say that or sometimes we will easily say that it is a void matrix। ठीक है, तो कुछ भी नाम बोलो आप easily याद रख सकते हो। zero matrix कब हम बोल सकते हैं कि ये zero matrix है? if all its elements are zero। suppose example ही मैंने दिया हुआ है, इसमें 0 ये मैट्रिक्स है, 0 0 ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 1 था, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 1 क्रॉस 2 है, तो और all zero matrices it is denoted by 0, its order will be clear from the context। ठीक है, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, तो वो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ आया होगा, तो मेक श्योर यू विल कमेंट डाउन इफ़ यू हैव सम डाउट्स ओवर हियर इन दीज टाइप्स। तो ये था आज का वीडियो, तो आई होप यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who actually needed it। So thank you so much for watching my video।